अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे देखने वाले भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं कि आज हम तनवीन और नून साकिन की बात करेंगे। इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तनवीन और नून साकिन को समझना बेहद ज़रूरी है। कुरान को अगर कोई सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहता हो तो उसको नून साकिन और तनवीन का कायदा जानना फ़र्ज़ की तरह है। तो सबसे पहले दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। मैं इधर इंग्लिश से लिख दिया, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं और इसको साकिन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साकिन। ये साकिन जब नून के ऊपर बैठेगा तो उसको नून साकिन बोला जाता है, उसको नून साकिन बोलते हैं। मैं उधर लिख कर दे दिया, ये साकिन है। जब ये साकिन नून के ऊपर बैठेगा तो उसको नून साकिन कहा जाएगा। अब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं और नून साकिन, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश और नून साकिन, यानी तनवीन और नून साकिन का साउंड, लास्ट का जो साउंड होता है वो सेम होता है। नून साकिन और तनवीन का उसको अच्छे से समझिएगा कि नून साकिन और तनवीन का लास्ट का जो साउंड निकलता है मुंह से वो सेम है। देखिए वो कैसे, बादुई ज़बर बन, बादुई ज़बर बन, लास्ट में क्या निकला? बन। बानून ज़बर बन, नून साकिन, यानी तनवीन का साउंड नून साकिन की तरह लास्ट में निकलता है। तो नून साकिन और तनवीन का साउंड वो क्या है? बराबर है, सेम है। बादुई ज़ेर बिन, बादुई ज़ेर बिन, बानून ज़ेर बिन, बानून ज़ेर बिन, दोनों का सेम है। बादुई ज़ेर बिन, लास्ट में बिन, बानून ज़ेर बिन, यानी नून साकिन और तनवीन का साउंड, लास्ट का जो साउंड निकलता है वो सेम है। बादुई पेश बुन, बानून पेश बुन, यानी लास्ट का जो साउंड निकला वो सेम है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन बोलते हैं। इस तनवीन का और नून साकिन का साउंड ये सेम होता है, यानी तनवीन का साउंड लास्ट में नून साकिन ही की तरह निकलता है। अब हमें समझना ये है कि नून साकिन और तनवीन, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि नून साकिन और तनवीन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि तमाम फार्मूला इन्हीं दो को लेकर है, नून साकिन और तनवीन को। देखिए, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश और इसको नून साकिन बोलते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के चार कायदे हैं। इसको तनवीन बोलते हैं और इसको नून साकिन बोलते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के चार कायदे हैं। पहला, नंबर एक, इजहार। नंबर दो, इख्फा। नंबर थ्री, इदगाम। और नंबर फोर, क़ल्ब। ये नून साकिन और तनवीन और नून साकिन के चार कायदे हैं।
नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 क़ल्ब। यही नून साकिन और तनवीन के 4 कायदा हैं। इसको अगर कोई स्टूडेंट्स या तो कोई मुसलमान अच्छे से इन 4 नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों को अगर अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से कुरान तिलावत के वक्त फिटिंग करके कुरान तिलावत करता है तो उसका कुरान सही हो जाएगा, बाकी कायदों की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद वो आ जाता है। इसलिए आज हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन का लास्ट का जो साउंड होता है वो नून साकिन की तरह निकलता है। वो कैसे आपको पता चल गया। और फिर नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, क़ल्ब। इन 4 को आप याद रखिए। बाद में एक एक करके हम इख्फा, इजहार, इदगाम, क़ल्ब ये सीखेंगे।